हाँ मित्रों, लंबी कहानी आरंभ। एक राजा था, उसे कहानी सुनने का बड़ा व्यसन था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि अगर कोई मुझे इतनी लंबी कहानी सुनाए जिसे सुनते सुनते मैं हार जाऊं, तो वह उसको मैं आधा राज दे दूंगा। साथ ही यह भी घोषणा करा दी कि कहानी सुनाने वाला हार गया तो वो उसका सिर कटवा लेगा। राजा की यह घोषणा सुनकर कितने लोग कहानी सुनाने आए। किसी ने 1 दिन कहानी सुनाई तो किसी ने 2 दिन तक। सबको अपने प्राण गंवाने पड़े। एक दिन आदमी आया और बोला कि मैं राजा की कहानी सुनाऊंगा। मंत्रियों ने उसे समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। लाचार होकर उसे राजा के पास भेज दिया गया। नए कहानीकार को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज सिंहासन पर बैठते हुए कहानीकार से कहा, अच्छा, कहानी आरंभ करो। कहानी आरंभ हुई। कहानीकार ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन आपको हुंकार देना पड़ेगा। राजा ने स्वीकार किया और कहानीकार ने कहानी आरंभ की। एक था राजा, वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। राजा एक दिन उसने सोचा कि अगर अपने राज्य में अकाल पड़ गया तो क्या होगा। यह सोचकर अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने आज्ञा दी कि बखार बनाओ। बखार का क्या मतलब होता है? अनाज रखने का घर, जो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा हो। बखार बनाई गई और उसमें चावल भरा दिया गया। इतनी बात सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फिर क्या हुआ? कहानीकार ने कहा, राजा की चिंता जाती रही, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसमें छेद हो गया। यह छेद इतना छोटा था कि उसमें केवल एक चिड़िया समा सकती थी। देखते देखते यह खबर दुनिया भर में फैल गई और दुनिया भर की चिड़िया वहाँ इकट्ठा हो गई। राजा ने अत्यंत उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? कहानीकार ने कहा, चिड़िया आई और उस छेद में से अंदर जाकर एक दाना चोंच में भरकर फौरन उड़ गई। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? कहानीकार ने कहा, फिर एक और चिड़िया अंदर जाकर एक दाना चोंच में लेकर फुर्र हो गई। राजा ने खींच कर कहा, फुर्र फुर्र करते रहो, मुझसे बेकार हुंकार भराते हो। अरे कहानी तो कहो, ताकि कुछ न कुछ तो बात बने। कहानीकार ने कहा, अब आगे कहानी कैसे कहूँ? अभी तो राजा का बखार भरा है और दुनिया भर की चिड़िया खड़ी हैं। जब तक बखार खाली नहीं हो जाता तब तक कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है? राजा सोच में पड़ गया कि यह फुर्र फुर्र वाली कहानी उसके जीवन में तो समाप्त होने वाली है नहीं। लगता है अब हार मानकर आधा राज इसे देना पड़ेगा। तो मित्रों, राजा अपनी गलती पर बहुत पछताया। अंत में कहानीकार को आधा राज देना पड़ा। तो हमें कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी बात करना है तो सोच समझ करके करना है। कहानी अगर पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।